So today we are going to speak on discipline. So आज हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन पे। डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिसिप्लिन, इज इट ओबे रूल्स और इज इट अबाउट कंट्रोलिंग द बिहेवियर? अगर हम डिक्शनरी में डेफिनेशन देखे डिसिप्लिन का, तो ये बोलती है कि डिसिप्लिन मतलब आपको रूल्स फॉलो करने हैं, आपको आपका बिहेवियर कंट्रोल करना है। बट एक्चुअली डिसिप्लिन का ये मतलब अपने लाइफ में है नहीं। ये जस्ट डिक्शनरी बुकिश डेफिनेशन है। डिसिप्लिन लाइफ में कुछ अलग ही चीजों को कहते हैं। डिसिप्लिन ये शब्द आया है डिसिप्लिना से। डिसिप्लिना मतलब स्पेशल सॉर्ट ऑफ नॉलेज और सीख। हिंदी में सीख मतलब टीचिंग और लर्निंग। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, डिसिप्लिन ऑफ मेडिसिन, डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग। सो कोई एक सब्जेक्ट है, उसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन है। जैसे अगर आपने ट्वेल्थ के बाद आर्ट्स के लिए आर्ट्स के लिए कोई डिग्री सर्च करना चालू कर दिया होगा, तो आपको पता होगा कि वहां पे सब लोग बोलते होंगे कि डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स। अगर आपने कॉमर्स में कोई सब्जेक्ट के बारे में सर्च करना चालू कर दिया होगा, तो वहां पे बोलते होंगे डिसिप्लिन ऑफ कॉमर्स। अगर आपने साइंस में कोई सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहा होगा, तो वहां पे बोलते हैं डिसिप्लिन ऑफ साइंस। सिमिलरली मेडिसिन, इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड आईटी, अदर सब्जेक्ट्स, इट में भी एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, एनीथिंग, राइट। तो डिसिप्लिन क्या है? किसी भी चीज के बारे में हमें नॉलेज गेन करना, इंफॉर्मेशन गेन करना, लर्निंग गेन करना, उसके बारे में पढ़ना, इसको डिसिप्लिना बोलते हैं। ठीक है। डिसिप्लिन, हम इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। वी विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डिसिप्लिन। बट यहाँ पे समझो कि डिसिप्लिन मतलब किसी एक चीज को सीखने की प्रोसेस है या मेथड है। नॉर्मली ये आपको क्लियरली नजर आएगा कोई कोर्स के बारे में। जब आप ट्वेल्थ के बाद, ग्रेजुएशन के बाद कोई कोर्स करने जाओगे यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे बोलते हैं डिसिप्लिन ऑफ आर्ट्स, डिसिप्लिन ऑफ कॉमर्स, डिसिप्लिन ऑफ साइंस, डिसिप्लिन ऑफ मेडिसिन, डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चर, डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट, डिसिप्लिन ऑफ आईटी। मतलब हम उस क्षेत्र में एक कोई चीज, कोई स्किल सीखने जा रहे हैं, कुछ नॉलेज प्राप्त करने जा रहे हैं, कोई न्यू थिंग एक्वायर करने को जा रहे हैं, और उसकी एक मेथड होगी, एक प्रोसेस होगी, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। जैसे अगर आप कॉमर्स में एक जियोग्राफी सीखना चाहते होंगे, तो आपको मैप्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। आपको ज्योग्राफी में जो जो कंसेप्ट है उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन लेना होगा। आपको टेस्ट करने पड़ेंगे। ज्योग्राफी में कुछ टेस्ट होंगे, सॉइल के टेस्ट होंगे। ठीक है। तो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेना होगा, प्रैक्टिकल्स करने होंगे। आपको नए नए जियोग्राफी देखने होंगे, उसके प्रॉपर्टीज, उसके जो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में सोचना होगा, राइट। उसके बारे में सीखना होगा। इसलिए उसको डिसिप्लिन बोला गया है, क्योंकि डिसिप्लिन का अर्थ है ग्रेजुअली हम कोई चीज सीखने जाते हैं। एक स्पेसिफिक पीरियड में, एक रेगुलर इंटरवल पे हम धीरे धीरे करके एक चीज सीखते हैं, उसको डिसिप्लिन बोलते हैं। डिसिप्लिन इज द वे और मेथड और प्रोसेस ऑफ अचीविंग द रिक्वायर्ड नॉलेज और सीख। जैसे मैंने अभी बोला कि डिसिप्लिन क्या है, सिर्फ ये बिहेवियर कंट्रोल नहीं है, या फिर ये जस्ट फॉलोइंग रूल्स नहीं है। ये है एक वे, एक मेथड, एक प्रोसेस, जो जो नॉलेज आपको जरूरी है, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जो स्किल्स आपको चाहिए, जो एटीट्यूड आपको चाहिए, वो सीखने का मार्ग है। डिसिप्लिन इज अ पाथ, डिसिप्लिन इज अ वे, डिसिप्लिन ऑफ मेथड, डिसिप्लिन इज ऑफ प्रोसेस। ठीक है। दिस इज अ डिसिप्लिन इज द स्पेशल वे और ट्रेनिंग टू अचीव द रिक्वायर्ड नॉलेज और स्किल। सो एक ट्रेनिंग है, एक तरीका है। ठीक है। जैसे आपको क्रिकेट सीखना है, तो आपको बॉलिंग सीखना पड़ेगा,
आपको बैटिंग सीखना पड़ेगा, आपको फील्डिंग सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसमें भी आपको क्रिकेट्स के रूल सीखने पड़ेंगे। आपको बैटिंग में भी वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रोक्स है, ठीक है। मिड ऑफ है, मिड ऑन है, मतलब बहुत सारे वहां पे स्ट्रोक है, वो आपको कवर ड्राइव होगा, ठीक है, पुल होगा, ठीक है। डिफेंस में कोई अगर आपको खेलना है, कोई एग्रेसिव बॉलर है जो कि बहुत ही अच्छा बॉलिंग कर रहा है, तो आपको डिफेंड भी करता आना चाहिए। उसमें भी बहुत सारे तरीके हैं बैटिंग करने के, तो वो आपको ग्रेजुअली सीखना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन क्या है? एक वे है, एक ट्रेनिंग है कोई चीज सीखने का, कोई नॉलेज अचीव करने का, कोई स्किल अचीव करने का। जैसे अगर किसी को डॉक्टर बनना है, तो देर इज अ स्पेशल ट्रेनिंग और तरीका टू अचीव द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड मेडिसिन, ठीक है। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको ह्यूमन बॉडी जैसे एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, वो सीखना पड़ेगा। आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने होंगे, पेशेंट को अगर रिकवर करना है, ठीक करना है, तो आपको मेडिसिन का भी नॉलेज चाहिए, ह्यूमन बॉडी का भी नॉलेज चाहिए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का भी नॉलेज चाहिए, और सर्जरी का भी नॉलेज चाहिए, ठीक है। और जो केमिकल्स है, उनका बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है, उसका भी नॉलेज आपको चाहिए। तो आपको ये सीखना पड़ेगा, पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी सीखना पड़ेगा, मेडिसिन के बारे में सीखना पड़ेगा, केमिकल्स के बारे में सीखना पड़ेगा, साइन सिम्टम्स के बारे में सीखना पड़ेगा, सर्जरी के बारे में सीखना पड़ेगा, न्यू इक्विपमेंट जो मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं, हेल्थ केयर फील्ड में यूज करते हैं, उसके बारे में सीखना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन ऑफ दिस मेडिकल साइंसेस मतलब आपको बहुत सारी चीजें ग्रेजुअली सीखनी है, राइट। दिस कम्स टू योर एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी, ठीक है। तो ग्रेजुअली अगर आप कोई चीज सीखोगे, तो वो चीज आपके एटीट्यूड में आएगी, आपका पर्सनैलिटी में आएगा। जैसे अगर कोई डॉक्टर है, उसका आप एटीट्यूड और पर्सनैलिटी देखोगे, तो वो टैक्सी ड्राइवर के जैसे नहीं होगा। वो कोई ब्लू कॉलर एम्प्लॉय होगा, रिसेप्शनिस्ट होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा, राइट। कोई पुलिस होगा, कोई मिलिट्री मैन होगा, उससे कंप्लीटली डॉक्टर का एटीट्यूड और पर्सनैलिटी डिफरेंट होगा। सिमिलरली अगर कोई पुलिस है, तो उसका एटीट्यूड और पर्सनैलिटी कंप्लीटली डिफरेंट होगा। जैसे ड्राइवर होगा, या टीचर होगा, या आईटी प्रोफेशनल होगा, या डॉक्टर होगा, उससे पुलिस का या मिलिट्री पर्सन का जो एटीट्यूड पर्सनैलिटी है, कंप्लीटली डिफरेंट होगा। तो वो ये जो, जब हम डिसिप्लिन का बात करते हैं, तो वो आपके एटीट्यूड में आना चाहिए, वो आपके पर्सनैलिटी में आना चाहिए। नेक्स्ट, टेक द एग्जांपल ऑफ मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स में आपको फुल पावर आपके बॉडी पे फोकस करना होता है, और बॉडी में भी किसी एक पॉइंट पे या किसी एक एरिया पे फोकस करना होता है। तो देखो, हम डिसिप्लिन का बात कर रहे हैं, मतलब कोई चीज सीखने के बारे में बात कर रहे हैं, तो मार्शल आर्ट्स इज डिफरेंट फ्रॉम मेनी अदर स्किल्स, मेनी अदर नॉलेज, मेनी अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। दिस डिसिप्लिन चेंज योर वॉकिंग, स्पीकिंग, सिटिंग एंड होल पर्सनैलिटी। जब आप कोई चीज सीखते हो, ठीक है, मन लगा के सीखते हो, दिल से सीखते हो, वही आपका ड्रीम होता है, तो उसके बाद वो चीज आपके वॉकिंग में भी आती है, स्पीकिंग में भी आती है, सीटिंग में भी आती है, और होल पर्सनैलिटी में भी आती है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ सिंगर। तो वो गाते वक्त भी उसका कोई टोन अलग, उसका जो है बॉडी लैंग्वेज अलग होगा, ठीक है, उसका ट्यून अलग होगा, उसका थिंकिंग अलग होगा, उसका स्पीकिंग अलग होगा, उसका बैठने का तरीका अलग होगा, उसका होल पर्सनैलिटी सिंगर्स का अगर आप देखो, तो वो अलग टाइप का होता है, रादर देन पुलिस ऑफिसर, रादर देन टीचर, रादर देन आईटी प्रोफेशनल, रादर देन डॉक्टर, रादर देन टैक्सी ड्राइवर, ठीक है। तो थोड़ी चीज यहाँ पे आपको क्लैरिटी आएगी, क्लैरिटी मिल गई है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट का आप अगर देखोगे, स्टूडेंट्स वांट टू पास द एग्जाम, इट आल्सो हैज वन स्पेशल ट्रेनिंग और डिसिप्लिन, राइट। तो स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट को एग्जाम पास करना होता है, तो उसका भी एक तरीका है, उसका भी एक मेथड है, उसका भी एक वे है, उसका भी एक प्रोसेस है, कि पहले बेसिक नॉलेज आप उसके बारे में पढ़ो, नोट्स बनाओ, ठीक है, रेगुलरली क्लासेस अटेंड करो, देन छोटे छोटे एग्जाम्स दो एवरी यूनिट पे, देन मिड टर्म एग्जाम दो, देन एंड टर्म एग्जाम दो, देन आप कुछ असाइनमेंट कंप्लीट करो, कुछ प्रैक्टिकल्स करो, ठीक है, कुछ फील्ड रिलेटेड कुछ केस स्टडीज है,
फील्ड वर्क है वो आपको कंप्लीट करना, इंटर्नशिप है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, देन यू विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन। तो ये एक तरीका जो है ना उसको ही डिसिप्लिन बोलते हैं। ये जो कोर्स है, दैट एंटायर कोर्स इज कॉल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज नॉट ऑल अबाउट फॉलोइंग रूल्स और फॉर कंट्रोलिंग बिहेवियर। ठीक है, जैसे हमने पहले स्लाइड पे देखा है कि आपका बिहेवियर कंट्रोल करना मतलब डिसिप्लिन नहीं है। जैसे आपने हर आवर में, हर मिनट में, हर आधे घंटे में, हर 20 मिनट्स में, हर एक घंटे में क्या करना है, अगर ये लिख लिया तो आप डिसिप्लिन हो गए, ऐसा नहीं है। दिस इज बुकिश नॉलेज, दिस इज डिक्शनरी डेफिनेशन, ये हकीकत से बहुत दूर है। डिसिप्लिन इज मेथड दैट यू वांट टू बिकम और अचीव। ठीक है, आपको वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन क्रिकेट बनना है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द फुटबॉल बनना है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन टेनिस बनना है, तो उसका एक मेथड है, उसका एक मेथड रहेगा। जैसे आपको आर्ट सीखना है, ज्योग्राफी सीखना है, उसका एक मेथड रहेगा। ठीक है, अगर आपको हिस्ट्री सीखना है उसका एक मेथड रहेगा, अगर आपको पॉलिटिक्स सीखना है उसका एक मेथड रहेगा, अगर आपको आईटी सीखना है उसका एक मेथड, आपको योगा सीखना है उसका एक मेथड रहेगा, आपको मेडिसिन सीखना है, हेल्थ केयर डॉक्टर बनना है, उसका एक मेथड रहेगा। एंड ग्रेजुअली आपको वो धीरे 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 करके उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसको डिसिप्लिन बोलते हैं। डिसिप्लिन मोल्ड यू व्हाट यू वांट टू बिकम और यू व्हाट यू वांट टू अचीव। ठीक है, आपको क्या बनना है, क्या अचीव करना है, उसके तरफ डिसिप्लिन आपको मोल्ड करता है। जैसे सपोज आपको कराटे सीखना है, आपको कुंफू सीखना है, आपको मार्शल आर्ट सीखना है, आपको वेरियस अदर स्पोर्ट्स सीखना है, तो धीरे धीरे आप जो सीखते जाओगे, एक एक लेसन, एक एक चैप्टर, एक एक यूनिट सीखते जाओगे, वैसे आप ढलते जाओगे, आप मोल्ड होते जाओगे। ठीक है, डिसिप्लिन नेवर स्टॉप्स यू, रादर इट पुश यू। ठीक है, डिसिप्लिन कभी भी आपको आपके गोल्स अचीव करने से पीछे नहीं हटेगा, आपको रैदर पुश करेगा, आपको उसकी तरफ, उसके नजदीक लेके जाएगा, जो भी आपको गोल अचीव करना है। हाउ वी विल कम टू नो दैट वेदर वी आर डिसिप्लिन और नॉट। तो सपोज मुझे क्रिकेट प्लेयर बनना है, मुझे फुटबॉल प्लेयर बनना है, मुझे कुंफू कराटे सीखना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं डिसिप्लिन हूं या नहीं हूं? What are the lacuna, insufficiency, or gap within us, which, if we feel, will help us to create self discipline? ठीक है, समझ में आ गया? मुझे ग्रेट क्रिकेट प्लेयर बनना है, विराट कोहली जैसा, रोहित शर्मा जैसा, महेंद्र सिंह धोनी जैसा। तो मेरे अंदर क्या गैप है, ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, मुझे दौड़ना नहीं आता, मुझे एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम आता है, मुझे लॉन्ग आवर्स एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम आता है, लॉन्ग आवर्स स्पोर्ट्स प्ले करने में प्रॉब्लम आता है, फास्ट में भाग नहीं सकता, मैं प्रॉपरली फील्ड नहीं कर सकता, मुझे चीजें अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आता है। तो ये जो लैक्यूना है, ये जो गैप है, ये जो इनसफिशिएंसी है, उसको मुझे हटाना होगा या फिल करना होगा। मेरे अंदर जो कमियां है उसको मुझे, वो गैप मुझे फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 फैक्टर्स है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है कन्वर्ट्स गोल इनटू योर रूटीन एंड प्रैक्टिस। ये 5 फैक्टर्स आपने समझ लिए तो आपका जो गैप है वो फील हो सकता है। पहले तो आपके जो गोल्स है वो रूटीन, उसको बना लो, उसको प्रैक्टिस करो एवरी डे। तो आपके गोल्स आपको ब्रेक करना है सब गोल्स में, और आपको सब गोल्स ब्रेक करना है आपके डेली रूटीन में, और उसको डेली प्रैक्टिस करना है। जैसे सपोज आपको सिंगर बनना है, ठीक है, तो आपका कोई गोल रहेगा कि आगे कंपटीशन आ रहा है, उसमें मुझे ये भजन गाना है, मुझे ये गाना गाना है, ठीक है, क्लासिकल गाना गाना है, तो मुझे उसको हर रोज रूटीन में, प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। हर रोज अगर मैं वो चीज करूंगा, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, तो वो मेरा रूटीन बन जाएगा, और उसमें मैं एक्सपर्टीज हासिल कर लूंगा। सेट क्लियर गोल्स एंड वर्क ऑन इट एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर देन अदर फैक्टर्स। ठीक है, ये सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपके जो गोल्स है उसको छोटे छोटे स्मॉल गोल्स में ब्रेक डाउन करके डेली लाइफ में आपको वो लेके आना है, डेली प्रैक्टिस करना है, एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस।
एंड आपके गोल भी क्लियर होने चाहिए, एंड यू हैव टू वर्क इट ऑन एवरी डे. You have written goals and break it into small sub goals. You have converted goals into routine and practice. ठीक है. जैसे मैंने अभी बोला कि आपको गोल्स पहले तो लिखना है पेपर पे, उसको स्मॉल स्मॉल गोल्स में ब्रेक करना है और उसको डेली रूटीन में आपको लेके आना है. Your goal is to study whole syllabus before the exam, so you decided to practice to to revise whatever you have learned in the classroom for 30 minutes in the morning for next 30 days. ठीक है. अभी एक स्टूडेंट का गोल क्या होता है कि मुझे एग्जाम पास करना है, तो उसके लिए उसने क्या डिसाइड किया कि जो भी क्लास में सिखाया जाता है उसके मैं नोट्स बनाऊंगा और उसको मैं 30 मिनट्स एवरी डे पढ़ाई करूंगा. मतलब आधा घंटा तो मुझे मिलता ही है दिन में, और जो भी क्लास में पढ़ाया है मैं 30 घंटे में उसका रिवीजन करूंगा रोज मॉर्निंग में, नेक्स्ट 1 मंथ के लिए, नेक्स्ट 30 डेज के लिए. ये उसने एक गोल बनाया. तो ये उसको डेली फॉलो करना है, उसको रूटीन में लेके आना है, उसको डेली हैबिट बनाना है, डेली एवरीडे वो करना है आधे घंटे के लिए. हैबिट हैबिट क्या होता है? एवरी मॉर्निंग 30 मिनट्स रिवीजन टॉट इन द क्लास यस्टरडे. सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस. वो थोड़ा बैटरी लो हो गया था, इसलिए रिचार्जिंग पे मैंने वो करे. सो यहाँ पे वो जो स्टूडेंट है वो क्या सोचता है कि एवरी मॉर्निंग मुझे 30 मिनट के लिए रिवीजन करना है जो कि क्लास में मुझे पढ़ाया गया है. तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? डिसिप्लिन इज एवरी डे यू आर स्टडिंग टूवर्ड्स योर अचीविंग योर गोल. तो डिसिप्लिन क्या होता है कि रोज जो प्रैक्टिस आप करते हो, जो काम आप करते हो, जो रूटीन आप करते हो, जो कि आपका जिससे आपका गोल अचीव होता है. अगर रोज आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे एग्जाम पास होना है और मैं लास्ट के 2-3 दिन में ही पढ़ूंगा. ए है ए स्टूडेंट है जिसने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ एग्जाम के लास्ट 4-5 दिन में ही पढ़ूंगा और एग्जाम पास होऊंगा. ठीक है. तो उसका मतलब यह है कि वो इनडिसिप्लिन है. और जो बी है स्टूडेंट है, उसने डिसाइड किया कि रोज मैं आधा घंटा रिवीजन करूंगा, उसके बाद मैं खुद के नोट्स बनाऊंगा, खुद से स्टडी करूंगा. जो आधा घंटे का मैं प्रैक्टिस है, आधे घंटे का रिवीजन मैं करूंगा जो कि मुझे क्लास में पढ़ाया गया है. ठीक है. और 1 घंटे में खुद से स्टडी करूंगा, खुद से नोट्स बनाऊंगा बुक्स पढ़ के. तो 1.5 घंटा वो एवरी डे विदाउट फेल वो पढ़ाई करता है. मतलब बी जो स्टूडेंट है वो डिसिप्लिन है. राइट. तो आपको क्लैरिटी आ रही होगी व्हाट इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज एवरी डे यू आर स्टडिंग टूवर्ड्स टू अचीव योर गोल. राइट. तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? इसके लिए आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, एक पेपर पे लिख सकते हैं कि एवरीडे आपने कितना काम किया, क्या काम किया. तो आपको आपका प्रोग्रेस डेली जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको डिटेल्स मिलेंगे और आप और डिसिप्लिन होते जाओगे. एग्जाम्पल 2, यू वांट टू improve योर फोकस विद इन 1 मंथ. आपको किसी भी चीज के ऊपर, कोई भी काम कर रहे हो आप, कोई भी काम सीख रहे हो, कोई भी नई चीज सीख रहे हो, उसके ऊपर फोकस इंप्रूव करना है 1 महीने में. तो आप क्या करोगे? while working you should not lose concentration, so you are working daily on guided meditation and pranayam. ठीक है. अगर कोई सपोज कोई कोई बच्चा है जो कि मैथ्स पे फोकस नहीं कर पा रहा है, इंग्लिश पे फोकस नहीं कर पा रहा है, साइंस पे फोकस नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसका कंसंट्रेशन
बनाए रखने के लिए थोड़ा सा एवरीडे 10-15 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, 10-15 मिनट प्राणायाम करना चाहिए। उससे उसका फोकस इंप्रूव होगा। अगर वो जो स्टूडेंट है, वो जो बच्चा है, अगर वो रोज करता है ये काम, तो हम बोल सकते हैं कि वो डिसिप्लिन। सेकेंड साइन इज यू डोंट अलाउ मोमेंटम टू ब्रेक। ठीक है। तो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है? पहली चीज हमने क्या देखा? पहली चीज हमने देखा कि आपको गोल्स को ब्रेक करना है, सब गोल्स में, वो रूटीन में और प्रैक्टिस में लेके आना है। तो दूसरा क्या है? आपका जो रूटीन है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। यू डोंट अलाउ मोमेंटम टू ब्रेक। तो पहले क्या होता है, अगर आपने आपने बहुत बार देखा होगा कि इसरो या नासा रॉकेट ऊपर छोड़ता है, तो पहले 12 किलोमीटर में उसको 95% एनर्जी यूज करना पड़ता है। देन नेक्स्ट 38 किलोमीटर में, जो कि स्ट्रेटोस्फियर होता है एटमॉस्फेयर में, उसको 4% एनर्जी यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट 30 किलोमीटर में 0.6%। एंड नेक्स्ट 620 किलोमीटर में, जहां पे ग्रेविटी नहीं है, वहां पे जस्ट 0.1% उसको मेहनत करना होता है। तो यहाँ पे क्लियरली देखा गया है कि इनिशियल इनिशियल जो टाइम रहता है कोई भी हैबिट सीखने के लिए, कोई भी नई चीज सीखने के लिए, कोई भी डिसिप्लिन आत्मसात करने के लिए, आपको 95% से भी ज्यादा मैक्सिमम जो आपको डिटर्मिनेशन लगेगा, वो पहले स्टेप में ही लगेगा। पहले स्टेप में ही लगेगा। तो बहुत बार हम बोलते हैं ना कि हम लोग नए ईयर पे रिजोल्यूशन करते हैं, ठीक है, और वो बाद में नहीं होता। हम लोग जिम ज्वाइन करते हैं, कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं। हम लोग एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। क्योंकि पहला जो स्टेप्स है, वहां पे आपको 95% एनर्जी लगता है, और लोग वहां पे एनर्जी खर्चा करना नहीं चाहते या फिर खर्च नहीं कर पाते। सो फर्स्ट फ्यू स्टेप्स, पहले जो 4-5 स्टेप होंगे ना, वही सबसे बड़े स्टेप होंगे। वहां पे ही आपको ज्यादा ध्यान देना है, वहां पे ज्यादा एनर्जी खर्चा करना है। सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस और वैल्यू ऑफ मोमेंटम। ठीक है। आपको जब मोमेंटम का वैल्यू पता चलता है, आपको जो जो प्रैक्टिस आप करते हो वो रेगुलरली करने का इंपॉर्टेंस जब पता चल जाता है, तब हम बोल सकते हैं कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन आ गया है, आपको सेल्फ डिसिप्लिन समझ में आ गया है, आपको सेल्फ डिसिप्लिन आप कर रहे हो, राइट। इट रिक्वायर्स मोर एफर्ट्स टू स्टार्ट न्यू हैबिट और न्यू एक्टिविटी और वर्क। ठीक है। तो नया हैबिट स्टार्ट करने के लिए, नया एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए, नया वर्क स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगता है। हैबिट्स फॉर्म आफ्टर एवरी डिफिकल्टी, सो यू डोंट वांट टू ब्रेक देम इजीली और लूज देम इजीली। ठीक है। हैबिट्स बहुत ही मुश्किल से आपको आप एक्वायर करोगे, तो आपको बीच में उसको छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूअसली वो करते रहना है। इफ यू आर स्विमर एंड इफ यू आर टेकिंग ब्रेक फॉर वन डे, यू कैनॉट स्विम एज फास्ट एज बॉडी इज नॉट यूज टू विथ वाटर फॉर वन डे, सो इट इम्पैक्ट्स परफॉर्मेंस। तो माइकल फेल्प्स जो है, वो उसने क्या बोला है कि अगर आप एक दिन का भी ब्रेक लेते हो स्विमिंग में, तो आपका बॉडी 2 दिन पीछे चला जाता है कंपटीशन में। तो अगर आप एक दिन भी ब्रेक लेते हो, तो आपका बॉडी वो वाटर से यूज टू नहीं होता है, और आप पिछले दिन से ज्यादा फास्ट स्विम नहीं कर पाते हो। ये उसका एक्सपीरियंस है, और वो हकीकत है। वो दैट इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर, दैट इज ट्रूथ, दैट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड। फेल्प्स क्या बोलता है? मैंने एवरी डे स्विमिंग का प्रैक्टिस किया। क्रिसमस के दिन छुट्टी थी, कोई नहीं स्विमिंग करने आ रहा था, बट उस दिन भी उसने प्रैक्टिस किया है। तो एक दिन भी उसने छोड़ा नहीं अपने लाइफ में जब उसने प्रैक्टिस नहीं किया। इसलिए वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा वर्ल्ड चैंपियन टाइटल हासिल कर सका। मोमेंटम ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिस शुड नॉट ब्रेक। ठीक है। तो आपका डेली स्टडी है, डेली प्रैक्टिस है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल इन स्मॉल थिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल्फ डिसिप्लिन का, कि आपके पास सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। नॉट ओनली बिग थिंग्स बट ऑल्सो स्मॉल थिंग्स। कभी कभी छोटी चीजों पे कंट्रोल करके भी आपको बहुत सारा आउटपुट मिलता है, बहुत सारा रिजल्ट मिलता है, बहुत सारा गेन्स मिलता है, बहुत सारा अचीवमेंट मिलता है। इसके रिगार्डिंग एक मार्शमेलो टेस्ट है। एक कमरे में
बच्चों को बिठाया गया था उस कमरे में, दूसरा कुछ भी नहीं था उनके एंटरटेनमेंट के लिए। और वहां पे मार्शमेलो मतलब एक कैडबरी या चॉकलेट्स रखे गए थे, स्वीट्स रखा गया था, और बच्चों को बोला गया था कि अगर आप कुछ देर के लिए ये चॉकलेट्स नहीं खाओगे, सबके सामने एक एक चॉकलेट रखा था, कैडबरी रखा था या स्वीट रखा था, और उनको बोला गया था अगर आपको दिया हुआ चॉकलेट आप नहीं खाओगे तो थोड़ी देर में आपको और एक चॉकलेट मिलेगा। बट उस रूम में एंटरटेनमेंट का दूसरा कोई साधन नहीं था, और उनको बताया नहीं गया था कि कितना देर आपको वेट करना है। तो कुछ बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने वो चॉकलेट खा लिया क्योंकि वो वेट नहीं कर पाए ज्यादा देर तक। और जो जिन बच्चों ने नहीं खाया उनको दूसरा चॉकलेट मिला थोड़ी देर के बाद, सपोज आधे घंटे के बाद, और उन्होंने उन लोगों को फॉलो किया। कुछ साल के बाद ये पता चला कि जिन लोगों ने होल्ड करके रखा था, वेट किया था, चॉकलेट खाया नहीं था, वो अपनी लाइफ में बहुत सारा अचीवमेंट कर चुके थे, बहुत सारा सक्सेस हासिल कर चुके थे, बहुत सारा प्रोग्रेस कर चुके थे कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स जिन्होंने इमीडिएटली वो स्वीट्स खा लिया था। तो कभी कभी स्मॉल थिंग्स में सेल्फ कंट्रोल करने से भी बहुत बड़ा आउटपुट, बहुत बड़ा रिजल्ट आप देख सकते हो। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, होल्ड जॉय और एक्साइटमेंट इट इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। तो आपको क्या करना है, जो एंजॉयमेंट है, जो एक्साइटमेंट है, उसको अगर जितना देर तक आप होल्ड कर सकोगे उतने लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आपको मिलेंगे। स्मॉल चॉइसेस विल मेक बिग डिफरेंसेस। तो कभी कभी हम स्मॉल चॉइसेस को, स्मॉल थिंग्स को, स्मॉल सेल्फ कंट्रोल को इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है। ये डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप है। अब्राहम लिंकन क्या बोलते हैं, व्हाट 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 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू वांट इन लाइफ, एंड व्हाट इज other thing that you require immediately. If you make the right choice between these two things, then we can say that uh, you are disciplined or you are not disciplined, इनडिसिप्लिन। तो यहाँ पे अब्राहम लिंकन क्या बोल रहे हैं कि जो अपने लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप उस पे फोकस करते हो रादर देन अभी इमीडिएटली आपको क्या चाहिए, तो आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो लॉन्ग टर्म या मोस्ट इंपॉर्टेंट या बड़ी चीज आपके पास, आपको क्या चाहिए उस पे आपका फोकस अगर ज्यादा होगा, मतलब आप लॉन्ग टर्म के बारे में ज्यादा सोचोगे रादर देन शॉर्ट टर्म चीजों के बारे में, तो आप एक डिसिप्लिन, आप एक अच्छे तरीके से आप डिसिप्लिन आपके अंदर एक्वायर कर सकते हो, और वो आपका राइट चॉइस रहेगा। तो इसके लिए आपको माइंडफुलनेस होना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको पीसफुल होना पड़ेगा, आपको स्ट्रेंथ चाहिए होगा। माइंडफुलनेस मेडिटेशन विल प्रोवाइड पीस एंड स्ट्रेंथ एंड वी मेक राइट थिंग्स इन लाइफ। सो माइंडफुलनेस, मेडिटेशन एंड पीस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ना फोर्थ क्या है कि यू हैव टू कम आउट ऑफ फेलियर इमीडिएटली। आपको, अगर आपके लाइफ में फेलियर्स आएंगे बहुत सारे, उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, उस पे आपको ज्यादा रिग्रेट फील नहीं करना है, वहां से आपको इमीडिएटली बाउंस बैक करना है, आपको इमीडिएटली रिकवर करना है। जो टेनिस प्लेयर है नडाल, ये बोल रहा है कि मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे फेलियर्स आए, मुझे बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ता था, मैं बहुत बार फाइनल तक गया, वहां पे फेलियर्स आए, मैं हारा बहुत बार फाइनल्स में। तो बट मैंने कभी भी उसको पर्सनली नहीं लिया। ठीक है, फेलियर इज नॉट माई प्रॉब्लम, टेकिंग फेलियर पर्सनली इज माई प्रॉब्लम, फियर फ्रॉम द फेलियर आर माई रियल प्रॉब्लम। तो फेलियर को पर्सनली लेना, फेलियर से डर जाना, ये बहुत बड़े प्रॉब्लम से, फेलियर आना ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। नदाल ने 90 ईयर्स में, 19 साल में पहला अपना टाइटल हासिल कर लिया, और अभी वो 36 ईयर्स का है। तो ड्यूरिंग दीज मेनी ईयर्स, 17-18 साल में उसके पास बहुत सारे फेलियर्स आए, बट उसने कभी वो पर्सनली नहीं लिए, और उसने कभी वो उससे डरा नहीं, उससे उसने कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन होके अपना प्रैक्टिस चालू रखा। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि उसने अच्छा स्टार्ट किया, बहुत सारे मैचेस जीते, बट फाइनल में जाके वो हार गया, फिर भी वो, उसने अपना डिसिप्लिन कभी भी नहीं तोड़ा। अभी भी नदाल हर रोज कोर्ट में जाता है, प्रैक्टिस करता है, और सबको पता है कि वो आज
प्रैक्टिस के लिए टेनिस कोर्ट में आएगा ही आएगा। सो अगर हम एवरी डे प्रैक्टिस करते हैं तो हम कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते रिग्रेट में या हमारे फेलियर के बारे में सोचने के लिए। एवरी डे ही गोज टू द प्रैक्टिस एंड स्टडी एंड प्रैक्टिस इन द टेनिस कोर्ट। Everyone knows he will come for the practice every day. No need of wasting time on motivating every day. तो उसको मोटिवेशन का जरूरत नहीं पड़ता, वो हर रोज जाता है और प्रैक्टिस करता है। तो इससे उसको क्या फायदा होता है कि फेलियर के बारे में जो वो सोचता नहीं है, तो वो टाइम वो यूटिलाइज कर सकता है न्यू स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। वो लर्न करता है उससे, उसके मिस्टेक से वो लर्न करता है न्यू स्किल्स। तो अगर हम फेलियर के बारे में रिग्रेट करते हुए टाइम हमारा वेस्ट नहीं करेंगे तो हम न्यू स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं, न्यू स्किल सीख सकते हैं, या फिर हमारे मिस्टेक से भी हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज डिसिप्लिन ऑफ शोइंग अप। सेम थिंग जो हमने अभी डिस्कस किया वही है। डिसिप्लिन ऑफ शोइंग अप मतलब एवरी डे आपको वो चीज करना है, आपको शो करना है, आपको दिखाना है, आपको काम करना है। हर रोज उसी चीज पे, एक चीज पे आप अगर रोज काम कर रहे हो तो उसका मतलब है आप डिसिप्लिन आपके अंदर आ रहा है। वॉट एवर हैपन यस्टरडे, टुडे आई विल स्टडी फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट। ठीक है, तो नदाल यही सोचता है कि जो कल हुआ वो पास्ट था और आज से इसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। और आज मैं मेरे दिल के दिल से मैं आज प्रैक्टिस करूंगा। 80% ऑफ सक्सेस इज शोइंग अप एवरी डे। अगर आप रोज प्रैक्टिस करने आते हो, रोज प्रिपरेशन करते हो, रोज लर्निंग करते हो, तो अगर आप रोज शॉप करते हो, रोज आप काम करते हो, तो 80% सक्सेस तो आपको वहीं पे मिल जाता है। लास्ट जो फैक्टर है, टेक फीडबैक फ्रॉम टेक फीडबैक एवरी डे फ्रॉम योर सेल्फ। ठीक है, तो दूसरों की एडवाइस लेने से अच्छा है कि आप सेल्फ आत्म परीक्षण करो। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन करो और आपको ही खुद को ही फीडबैक दो। आपको ही पता होगा कि आज आपने क्या अच्छा किया, क्या खराब किया, क्या गलत किया। एवरीडे एनालाइज वेयर आई कैन इम्प्रूव। सो रोज आपको लिखना है डायरी में, जर्नल में, नोटबुक में कि आप क्या अच्छा कर सकते हो। टेक फीडबैक एवरी डे फ्रॉम योर सेल्फ, डू इंट्रोस्पेक्शन, आत्म परीक्षण। डिसिप्लिन इज नॉट टू अटेन परफेक्शन बट रैदर मेक योर सेल्फ बेटर एवरी डे। डिसिप्लिन का परफेक्शन से कोई रिलेशन है ही नहीं। लोग बोलते हैं कि डिसिप्लिन मतलब परफेक्शन, डिसिप्लिन से परफेक्शन आएगा, उसका डिसिप्लिन परफेक्शन से डिसिप्लिन का कोई वास्ता है ही नहीं। इनफैक्ट जो परफेक्शन के पीछे भागते हैं वो डिसिप्लिन समझते ही नहीं है, या डिसिप्लिन को फॉलो ही नहीं करते, या डिसिप्लिन को अच्छी तरीके से नहीं समझते। डिसिप्लिन मतलब आपको हर दिन 1% बेटर करना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा आपको बेटर करना है, प्रोग्रेस करना है। प्रोग्रेस मतलब डिसिप्लिन। कंपेयर योर प्रोग्रेस फ्रॉम द पास्ट हिस्ट्री। जो आप कल थे उससे 1%, आधा परसेंट, 1 पॉइंट आपको आगे जाना है। प्लेटी ऑफ लैटेंट पोटेंशियल, इसका मतलब कभी कभी जब हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं, कोई हैबिट हम स्टार्ट करते हैं, कोई कोर्स हम स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियली आपको ना बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। बट अगर वो प्रॉब्लम्स आपने ओवरकम कर लिए, अगर आपने एवरीडे उस पर काम करना चालू कर दिया, तो आपको जितना टाइम लगने वाला है वो स्किल हासिल करने में, जितना टाइम लगने वाला है वो कोर्स करने में, उससे पहले ही आपको वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया गया है। एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे रिजल्ट है। और जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, एक्चुअली आपके माइंड में ये होता है कि ऐसा प्रोग्रेस होना चाहिए। बट प्रोग्रेस एक्चुअली, ये जो रेड लाइन है ऐसा होता है, पहले बहुत स्लो होता है, थोड़ा सा नीचे भी चला जा सकता है। बट आपको जल्दी ही, अगर आप डिसिप्लिन रहे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाते हैं। इनिशियल डेज में थोड़े प्रॉब्लम्स आते ही है, क्योंकि 95% एनर्जी आपको इनिशियल फ्यू स्टेप्स में जाता है। कंपेयर योर प्रोग्रेस विद द लास्ट डे और लास्ट वीक। तो हमको खुद का प्रोग्रेस अपने कल के काम से करना है। कल जो आपने काम किया था उससे अगर आप
एक पॉइंट आगे गए हो, 1% इंप्रूवमेंट किया है, तो हम बोल सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस चालू है, आप डिसिप्लिन हो। व्हाट डिड आई डू बेटर टुडे देन यस्टरडे? मैंने आज क्या अच्छा किया कल से? आपको दो चीजें हर रोज लिखनी है, आपको डायरी में दो चीजें हर रोज लिखनी है। अगर आपको सचमुच में डिसिप्लिन बनना है, अगर आपको सचमुच में डिसिप्लिन हासिल करना है, तो आपको दो चीजें लिखनी पड़ेगी रोज, रात को या कभी भी दिन में या मॉर्निंग में। आपको पहली चीज लिखना है, पहली चीज लिखनी है, व्हाट डिड आई डू बेटर टुडे देन यस्टरडे? आज मैंने कल से क्या अच्छा किया, और व्हाट इज वन थिंग दैट आई कैन मेक बेटर देन टुमारो? तो आज मैंने कल से क्या अच्छा किया, और टुमारो, कल मैं आज से क्या अच्छा करूंगा। ये दो चीजें अगर आप लिखते हो रोज, तो आप ट्रैक पे रहोगे, आप डिसिप्लिन रहोगे। This will stop comparing yourself with the others and help you on spending your time in making improvement. तो अगर आप ये दो चीजें डायरी में लिखते हो, दो चीजें नोटबुक में लिखते हो, दो चीजें आप जर्नल में लिखते हो, दो चीजें आप मोबाइल में लिखते हो, कहीं भी लिखते हो ये दो चीजें, कि आज मैंने कल से क्या अच्छा किया, और कल टुमारो मैं आज से क्या अच्छा करूंगा। अगर ये दो चीजें आप लिखोगे, तो आप दूसरों को खुद से कंपेयर करना छोड़ दोगे, और आप इम्पोर्टेंट टाइम आपके खुद के ऊपर स्पेंड करोगे इम्प्रूवमेंट के लिए, और वो स्मॉल डेली प्रोग्रेस होता जाएगा। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब क्या है? वे ऑफ द डिसिपल टू गेन नॉलेज और एक्सपर्टीज इन चॉइस ऑफ देयर ओन फील्ड। तो अब तक हमने डिसिप्लिन सीखा, ये लास्ट स्लाइड है शायद। तो सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन तो अब भैया आपको समझ में आ गया होगा। डिसिप्लिन इज एवरीडे प्रोग्रेस करना, कल से आज मैंने क्या अच्छा किया, और टुमारो मैं क्या अच्छा करूंगा, और रोज प्रैक्टिस करना है वो चीज का, उसको डिसिप्लिन बोलते हैं। मगर सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है? कोई विद्यार्थी है, कोई डिसिपल है, वो नॉलेज गेन करने के लिए, वो एक्सपर्टीज गेन करने के लिए, उसके चॉइस के, ठीक है, वो क्या करता है रोज, और कौन से वे से जाता है, कितना मेहनत करता है हर रोज। थोड़ा भी मेहनत करता हो, 5 मिनट का भी मेहनत करता हो, आधा घंटे का भी मेहनत करता हो, 1 घंटे का भी मेहनत करता हो, 5 घंटे का भी मेहनत करता हो, तो अपने चॉइस के एरिया में एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए, वो जो स्टूडेंट है, वो जो डिसिपल है, जो डेली नॉलेज गेन करता है, उसको सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे चॉइस आ गया आपका। आप आपके खुद के फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हो, नॉलेज हासिल करना चाहते हो, उसके लिए आप डिसिप्लिन यूज कर रहे हो। आप आपके खुद के गोल के लिए आप एक डिसिप्लिन यूज कर रहे हो, इसी इसी को सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं। सपोज मुझे योगा गुरु बनना है, तो मैंने फाइंड आउट कर लिया कि योगा मेरा फील्ड ऑफ चॉइस है, ठीक है। तो उसमें मुझे एक्सपर्टीज हासिल करना है, तो एवरीडे मैं योगा प्रैक्टिस करूंगा, एवरीडे मैं योगा के बारे में सीखूंगा, उसके बारे में नोट्स बनाऊंगा, और कभी भी उसमें ब्रेक नहीं आने दूंगा, और डेली एटलीस्ट एक स्टेप में आगे जाऊंगा, एक चीज तो इम्प्रूवमेंट करूंगा, उसको सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑन डिसिप्लिन। वी आई एम गोइंग टू ब्रिंग सम मोर वीडियोस, और भी वीडियोस आएंगे डिसिप्लिन पे। सो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।